गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशल साइंस क्लास। बेटा हमारा चैप्टर 19 जो है एग्जीक्यूटिव वो फिनिश हो चुका है और हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज पार्ट ए, बी एंड सी। यस, एंड आई एम सेंडिंग द PDF क्वेश्चन आंसर्स of part D and in E. Write the question answer in your fair notebook. Okay. C. Part A. Exercise of chapter number 19. ठीक है, एग्जीक्यूटिव। पेज नंबर है आपका 226। ठीक है, ओके। पार्ट ए, फर्स्ट ऑफ ऑल टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग इज हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कौन है यूनियन गवर्नमेंट का हेड? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर जो है आपका जो है ए आएगा इसमें। प्राइम मिनिस्टर जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, हेड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आपका जो है बेटा फर्स्ट जो है आपका करेक्ट है। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्सेस इज। इंडिया की डिफेंस फोर्सेस है उनका सुप्रीम कमांडर कौन है? आपको बता दिया था कौन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका पार्ट जो है डी सही रहेगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कमांडर कौन है? अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कमांडर कौन है इंडिया डिफेंस फोर्सेस का, तो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अपना देखनी है कि नीचे जो है स्टेटमेंट जो दे रखी है वो कौन सी है, उसमें ट्रू है। नंबर 1, द यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। कि जो प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक का काम करता है, कड़ी का काम कौन करता है? यूनियन होम मिनिस्टर। नंबर 2, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस ड्यू टू द प्रेसिडेंट इवन इफ ही शी इज ऑफिशिएटिंग। नहीं, जब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे होते हैं, काम करते हैं, अगर जब वो रिज़ाइन दे देते हैं या डेथ हो जाती है या इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिया जाता है प्रेसिडेंट को, तो जब वो ऑफिशिएटिंग कर रहे होते हैं, उनकी जगह होते हैं, तो उनको सभी पावर्स और प्रिविलेजेस कौन सी मिलती हैं? एज ए प्रेसिडेंट। तो ये गलत हो गया। जो होम मिनिस्टर है वो भी लिंक कड़ी का काम नहीं करता है प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में, वो कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर एंटाइटल्ड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। नो, ओनली इलेक्टेड मेंबर आएगा इसमें। अगर इलेक्टेड मेंबर होता तो ठीक था। ये भी गलत हो गया आपका, 1 भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया, 3 भी गलत हो गया। आगे देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन पार्लियामेंट का क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट है। यस, इट इज़ राइट। तो इसमें आपका जो है डी पार्ट जो है राइट है। आगे देखिए, नंबर 4, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है किसकी एडवाइस पे? स्पीकर ऑफ लोकसभा? नो, रॉन्ग है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? नो। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? रॉन्ग।
किसकी एडवाइस पे कर सकता है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की एडवाइस पर जब ये रिकमेंड करता है, रिटर्न रिकमेंड करता है, तो प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को इसके जो टर्म होती है 5 ईयर से, उससे पहले ही डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इन केस ऑफ सर्टन extraordinary situations the president can sanction money to the government out of। अगर कुछ ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो जो प्रेसिडेंट है वो कौन से फंड से जो है गवर्नमेंट को पैसा दे सकता है? तो एमरजेंसी फंड नो, कॉन्टिजेंसी फंड है जो राइट आएगा आपका बी। ठीक है, आर्मी वेलफेयर फंड भी नहीं है और कंसोलिडेटेड फंड भी नहीं है। फाइनेंशियल पावर में आपने पढ़ा होगा ये जो है कॉन्टिजेंसी फंड। ठीक है, फाइनेंशियल पावर में देखिए तो यहाँ से जो है प्रेसिडेंट जो है दे सकता है पैसा गवर्नमेंट को अगर कोई सिचुएशन पैदा होती है। नेक्स्ट है फिलअप्स। नंबर 1 देखिए, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट the two types of executive are nominal and real। nominal and real टू टाइप की एग्जीक्यूटिव है। तो नॉमिनल में प्रेसिडेंट और रियल में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। सेकंड जो है आपका, द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, जिस प्रोसेस से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। क्या बोलेंगे उसको? इम्पीचमेंट। क्लियर है? नंबर 1 में नॉमिनल एंड रियल। ठीक है, सेकंड में आपका आएगा इम्पीचमेंट। थर्ड देखिए, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज देयर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं किसकी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। किसी भी जो भी हेल्प उनको चाहिए होती है प्रेसिडेंट को किसी भी मामले में, तो कौन करेगा हेल्प? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। ठीक है, जो आपका जो 3 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ऐड करेंगे, एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स टू डिफेंड देयर एक्ट्स एंड डिसीजंस इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है आपको बेटे? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की, जो अपने काम को, अपने डिसीजन को डिफेंड करते हैं, सभी मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। क्लियर नहीं दिखाई दिया है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग? तो यू कैन सी फ्रॉम द बुक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नंबर 5 देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। कैसे इलेक्ट किए जाते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, आपने इलेक्शंस में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किया है कि उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है? सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम, वोट सिस्टम के द्वारा। अब देखिए पार्ट सी, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1 देखिए, द यूनियन एग्जीक्यूटिव comprises of the प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ये गलत है। तो ये जो है बेटा, इसमें प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में, एक चीज़ छोड़ दी कि इसमें प्रेसिडेंट भी आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? रॉन्ग, फॉल्स आपका। सेकंड देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांट बी री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टाइम। उनको दोबारा सेलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये फॉल्स है, क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्ण जो हैं आपके दोबारा 2 बार बने हैं, तो बन सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए 3, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज elect the president of India। Yes,
जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, इसमें नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। लोकसभा में 2 मेंबर जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 किए जाते हैं, तो वो नहीं आते। इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे पार्लियामेंट के, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इट्स राइट, ट्रू। आगे देखिए नंबर 4, द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल। यस, अगर किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है तो हम उसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ट्रू। 5 देखिए, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। नो, जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, जो इसके वो जो होते हैं चेयरपर्सन होते हैं। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो मेंबर होने चाहिए। तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। पार्ट ए पे आते हैं हम लोग। पहला जो है आपका ए, दूसरा सेकंड जो है डी, थर्ड जो है डी, फोर्थ जो है डी, और 5 जो है बी। क्लियर? यस, ठीक है। आगे देखिए, फिलिप्स नॉमिनल एंड रियल पहले में, सेकंड में इम्पीचमेंट, थर्ड में एड एंड एडवाइस, फोर्थ में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिफ्थ में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ट्रू फॉल्स में देखिए, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर? So children, today your chapter is ended. If you have any queries, you can send your queries me. Otherwise you can solve your queries in doubt session. ठीक है, read the chapter carefully and prepare yourself for test. ओके बच्चे, आपका चैप्टर 18 का और 19 का जो है दोनों का इकट्ठे ही टेस्ट होगा चैप्टर्स का। क्लियर? तो अपने आप को तैयार कीजिए, और जो PDF भेजूंगी मैं क्वेश्चन आंसर की बेटा, वो आपने आंसर्स जो है लिखने हैं फेयर नोटबुक में। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।